Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing and please ignore these voices. Actually मेरा घर जो है वो रोड साइड पे है, तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन ये व्हीकल्स की जो साउंड है वो आती ही आती है, so I can't do anything. So let's begin out our today's video. तो मैं आज पॉइंट वाइज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो एज अ डिस्टेंस स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए और आपको आपके ध्यान में रखना है एडमिशन लेने से पहले. सो पॉइंट नंबर 1 जो है, एडमिशन लेने से पहले डिस्टेंस कोर्स में मेक श्योर कि आप अपने कोर्स का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ लो. आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करने हो, लाइक अगर आप BCA में अप्लाई कर रहे हो तो एडमिशन से पहले प्लीज़ पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर देखो कि आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलने वाला है वहाँ पे. लाइक क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या मिलने वाला है, कैसी पढ़ाई होती है, ये सारी ओवरऑल आपको आपके माइंड में स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे BCA में एडमिशन लेना है तो मुझे क्या क्या पढ़ने मिलेगा. पॉइंट नंबर 2, इनरोल्ड हो जाते हो देन आप आपको अपना बेसिक रूटीन बना लेना है कि आपको पर डे 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं है, आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हो. ऐसा नहीं है, डोंट थिंक लाइक दैट. आपको पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जस्ट एज कम्पेयर टू रेगुलर वालों के लिए. जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही आपको भी पढ़ना है. आफ्टर सेकेंड पॉइंट लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में क्या होता है, एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद बच्चे जो है वो डीमोटिवेट होने लगते हैं. मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि यार रेगुलर वालों को देखो, उनकी शायद ज़्यादा वैल्यू है, वो डेली क्लासेस करते हैं, प्रोफेसर्स उन्हें लेक्चर देते हैं और बहुत सारी रैंडम फन वगैरह वो सब कुछ वो कॉलेज लाइफ रियल लाइफ में जीते हैं, मतलब जैसे उन्हें कॉलेज लाइफ जीना चाहिए. और हमारी क्या है, बस हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ समझ में नहीं आता है. तो ऐसी चीज़ें आपके माइंड में एक टाइम पे आने लगती हैं. तो ऐसा नहीं सोचना है, रेगुलर वालों की तरह ही खुद को समझना है. बस फ़र्क इतना है कि वो डेली कॉलेज जाते हैं और आप डेली कॉलेज नहीं जाते हैं, वो भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो. तो डिमोटिवेट नहीं होना है आगे जा कर के. ओके, उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में. जस्ट लाइक फ्रेशर्स हेल्प डेस्क, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके. अगर आप न्यूज़ अपडेट्स वगैरह चाहते हो तो अब श्योरली बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो इग्नू के अपडेट्स देते रहते हैं. उन चैनल्स को फॉलो करो आप, और आपको टाइमली हर जो भी नोटिस है वो आपको रिसीव होते रहेगी. और अगर आप बेसिकली रैंडम सी चीज़ें, एक्सपीरियंस चीज़ें जानना चाहते हो कि कैसे कैसे होता है डिटेल में, तो आप ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. उसके पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ, लाइक कि जब आपका स्टडी मटेरियल आपको रिसीव होता है तो स्टडी मटेरियल को पढ़ो. ऐसा नहीं कि उसे उठा करके रख देना, उससे पढ़ो, क्योंकि उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई है वही चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है. तो प्लीज़ डोंट एवर स्किप योर स्टडी मटेरियल, एटलीस्ट उसे रीड तो ज़रूरी देना. 6 नंबर की अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूँ तो आपको जो सिलेबस है उसे स्मॉल पार्ट्स में आपको खुद से डिवाइड करना है. ओके, लाइक अगर मैं BCA की बात करूँ तो BCA में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट उसे टाइम के साथ कैसे एडजस्ट करना है वो आपकी जो अंदर जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी आर्ट है पढ़ने की, उस पर डिपेंड करती है. आप अपने सिलेबस को कैसे पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो और फिर उसे टाइमली उसे कंप्लीट करके अपने पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो. तो ये भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है. उसके बाद है स्टडी सेंटर पे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना. या तो जब आप स्टडी सेंटर जाओ तो सब लोग फ्रेंड्स लोग मिल करके टेलीग्राम वगैरह का एक ग्रुप बना लो जहाँ पे आप एक दूसरे से बिना मिले भी कांटेक्ट में रह सको, और कुछ भी नोटिस है, कुछ भी चीज़ें अगर एक को पता चली तो वो सबको पता चल जाएगी. तो मेक श्योर कि फ्रेंड्स बनाना स्टडी सेंटर में और उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमेशा स्टडी सेंटर को विज़िट करते रहना. कभी भी कुछ भी नोटिस आ सकता है, तो जब भी आपको टाइम मिले, आपकी क्लासेस होती है सैटरडे संडे, मेक श्योर कि आप क्लासेस को अटेंड करो. क्लासेस स्किप नहीं करना है. अगर आप आर्ट्स वाले हो देन ऑल्सो प्लीज़ गो एंड अटेंड योर क्लासेस. वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्लासेस नहीं भी करोगे बट चलेगा, बट वहाँ पे जाने से क्या होता है, आपको नॉलेज मिलती है. ठीक है, तो क्लासेस को कभी भी स्किप नहीं करना, क्लासेस ज़रूर से अटेंड करना. नेक्स्ट, आपको आपके रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर हमेशा नज़र रखनी है कि वहाँ पे कब क्या न्यू अपडेट आने वाला है, क्योंकि रीजनल सेंटर से ही स्टडी सेंटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं. उनके ऑर्डर्स के बाद ही स्टडी सेंटर वाले कुछ काम करते हो.
तो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे हर दिन नोटिसेस अपलोड होते रहते हैं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो है ही, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी होते रहते हैं। तो मेक श्योर कि अपनी जो रीजनल सेंटर, लाइक अगर मेरा दिल्ली है तो मुझे अपने दिल्ली में भी 3 रीजनल सेंटर हैं, तो आप में से जिनका भी जो भी सेंटर है आप उसकी वेबसाइट पे अपनी नज़र बना करके रखो, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स जो है वो ज़रूरी है एज अ डिस्टेंस स्टूडेंट जानना, तभी आपको आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब भी अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ होती है, लाइक एडमिशन के बाद आपकी इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज़ होती है, तो मेक श्योर ट्राई करना कि आप इंडक्शन मीटिंग को विज़िट करो वहाँ पे जाके, बिकॉज आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको टोटल डिटेल उसमें शेयर करते हैं आपके कोर्स की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे पढ़ाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब भी कोई मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, मेक श्योर कि वहाँ जा करके आप उसे विज़िट करो, ओके। अपने कोऑर्डिनेटर के भी कांटेक्ट में रहना, जब भी आप स्टडी सेंटर जाओ कोऑर्डिनेटर से अच्छी मतलब रिलेशन बना करके रखना, मतलब एज अ गुड स्टूडेंट, कि ताकि वो आपको लाइक इन्फॉर्म करते रहें कि कभी भी कुछ अगर नोटिस वगैरह आ रहा है तो वो इन्फॉर्म करते। लाइक मेरा जो स्टडी सेंटर था वो क्या करता था, जब भी कोई नोटिस आती थी ना, तो मतलब लाइक 100 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, तो मेरे रीजनल सेंटर के जो मेरे स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर थे वो एक बार में सारे स्टूडेंट्स को टैग करके उन्हें पूरी मेल कर देते थे, पूरी डिटेल। अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है कहीं पे, या फिर कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स को एक बार में ही मेल कर देते थे, जिससे हम सबको एक बार में पता चल जाता था कि हाँ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। लाइक एक बार हमारा कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था गुड़गांव में, कंप्यूटर से रिलेटेड ही, वेब नेटवर्किंग, वेब सिक्योरिटी वगैरह का एक पूरा सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसकी पूरी डिटेल हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमें मेल कर दी थी, और वहाँ पे आप जा सकते थे अगर आप जाना चाहते थे तो, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे लाइक नहीं पता था कि गुड़गांव में कहाँ पे कैसे क्या जाना है, मैं कभी गुड़गांव गई नहीं हूँ, एंड आई वाज अलोन, तो मैं नहीं गई थी, मैंने उसे स्किप कर दिया था। उसके बाद जैसे मैंने बताया क्लासेस हमेशा अटेंड करना। अभी लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं चल रही है, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा क्लासेस स्टार्ट होंगी, मेक श्योर कि क्लास को जाके अटेंड करना, अपने स्टडी सेंटर को अटेंड करना। और अभी फ़िलहाल जब तक ये असाइनमेंट्स वगैरह की चीज़ें चल रही है, आप असाइनमेंट्स बनाओ, सॉल्व करो, पढ़ाई करो। जब क्लासेस वगैरह स्टार्ट होना होगा आप सब कुछ अपना रेडी करके रखो, जैसे ही वहाँ पे सबमिशन की डेट आएगी आप सबमिट कर देना, दैट्स इट। एंड नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, बुक्स, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो बुक्स है वो मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ पे आपको रैपर ओपन कर करके नहीं दिखाने वाली हूँ, एक एक रैपर की अनबॉक्सिंग करके। मैंने सारी बुक्स ऑलरेडी अनबॉक्स कर ली, बिकॉज बुक्स आई हो और मैं उसके लिए 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकती हूँ अपनी बुक्स को देखने के लिए, तो आई डोंट हैव पेशेंस, सॉरी। तो ये है वो बुक्स जो मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से। दे आर 4 बुक्स। फर्स्ट वन इज़ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस बाय रस्किन बॉन्ड, और ये एक बहुत ही प्यारी सी छोटू सी बुक है, और ये बहुत अच्छी बुक है। आई मीन इसमें ना, मतलब इसमें कोई स्टोरी नहीं है, वी हैव सम गुड कोट्स वगैरह, सम कोट्स जो आपको हैप्पी बना देंगे। और रस्किन बॉन्ड की बुक है, ऑब्वियसली मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसे बाय किया, एंड आई एम रियली ईगरली वेटिंग टू रीड दिस बुक। Now let's move on to my second book. It's a book named Dreams That Don't Let You Sleep. This is the book. It's basically like APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर है, कि उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं, कैसे उनकी पढ़ाई हुई, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी। तो ये बुक बस उसी डिटेल्स के ऊपर है, ओके। और इट्स अ वेरी नाइस बुक, आप पढ़ सकते हो इसे। उसके बाद हियर कम्स 2 नॉवेल्स, यहाँ पे 2 नॉवेल्स हैं। फर्स्ट इज़ साइलेस मार्नर, जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ी होगी अगर आप CBSE बोर्ड से होगे तो, फ्रॉम रचना सागर पब्लिकेशन। इट्स साइलेस मार्नर। शेक्सपियर्स नोवेल द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये जो पूरी की पूरी जो इसमें जो स्टोरी है ये लाइक परफेक्ट है। आपको एक बार अपने लाइफ टाइम में इस वाली जो पूरी जो ड्रामा है इसे आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को एटलीस्ट आपको एक बार लाइफ टाइम में ज़रूर पढ़ना चाहिए। लाइक शेक्सपियर्स की मैकबेथ
Macbeth, if I'm not wrong, Hamlet, A Midsummer Night Dream, Merchant of Venice, जूलियस सीज़र, रोमियो और जूलियट, ये सब शेक्सपियर के द मोस्ट फेमस वर्क्स हैं जो आप प्लीज़ एक बार लाइफ टाइम में ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं. सो इट वॉज मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलस मार्नर, ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप एंड अ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस. सो दिस वॉज ऑल इन माई बुक लिस्ट. और भी बहुत सारी बुक हैं. रस्किन बॉन्ड्स की तो लाइक बुक की लिस्ट बनी हुई है मेरे पास पूरी की पूरी. और आई हैव टेक अ टारगेट लाइक मुझे अप्रॉक्स 20 to 30 नई बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़ना है इस साल एटलीस्ट. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो फॉर दीज बुक. आप चाहो तो आप भी अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.